तो आखिरकार वही हो रहा है जिसका अंदाजा बहुत पहले ही लगा लिया गया था। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार की लंका लगने की तस्वीरें रोज ही निकलकर सामने आ जा रही हैं। आलम तो ये हो जा रहा है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करने की नौबत भी आ जा रही है। इसी तरह मॉनसून सत्र के तीसरे दिन यानी कि आज भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला है। बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। खबर तो ये भी है कि अचानक से अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने पहुंच गए हैं, जिसे लेकर माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। सोमवार और मंगलवार की ही तरह आज तीसरे दिन भी सरकार के खिलाफ संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है, जिसके बाद बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। नौबत ये आ गई है कि स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को सड़क छाप तक कह डाला है। जी हां, आप ये खबर देखिए, इसमें लिखा भी है। दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही नारेबाजी और हंगामा, दोपहर तक स्थगित हुए सदन। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए। उन्होंने नारेबाजी कर रहे सांसदों को आड़े हाथों लिया और कहा, आप सड़क का व्यवहार संसद में कर रहे हैं, ये देश देख रहा है। ओम बिरला ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, सदन में तख्तियां लेकर आने वाले पर मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। माननीय हो आप, माननीय जैसा व्यवहार करें। हालांकि आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में रोज इसी तरह का मामला देखने को मिल रहा है, हंगामा हो रहा है। जो सरकार विशेष सत्र से भाग खड़ी हो रही थी, संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए राजी नहीं हो रही थी, आज वही सरकार मॉनसून सत्र में बुरा फंस चुकी है। सोमवार से शुरू हुई इस कार्यवाही में हर रोज सरकार को विपक्ष निशाने पर ले रहा है। आज तो मामला इतना ज्यादा पेचीदा हो गया कि स्पीकर ओम बिरला के तो बोल ही बिगड़ गए। उन्होंने विपक्ष को सड़क छाप तक कह डाला। अपने आप में ये कितनी शर्मनाक बात है। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया है। बुधवार को जब विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भड़क उठे। उन्होंने विपक्षी सांसदों को चेतावनी देते हुए कहा कि आप सड़क का व्यवहार संसद में कर रहे हैं, ये देश देख रहा है। जिसके बाद विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। लोकसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान बिहार में रेल परियोजनाएं विषय पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण का मुद्दा उठा दिया और इसे लेकर हंगामा करने लगे। सांसदों के हंगामे को लेकर ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भड़क उठे। हालांकि हंगामे को देखकर उनका इस तरह से भड़कना लाजमी है और उनका ये अधिकार भी है, उनके कार्यक्षेत्र में ये चीजें आती हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि इस दौरान भड़कते हुए स्पीकर ओम बिरला के तो बोल ही बिगड़ गए। उन्होंने विपक्षी सांसदों को सड़क छाप तक कह डाला है, जिसने इस मामले को और भी ज्यादा विवादित कर दिया है। स्पीकर ओम बिरला का ये साफ कहना है कि जो व्यवहार आप कर रहे हैं वो सड़कों वाला व्यवहार है, मतलब सड़क पर जो लोग व्यवहार करते हैं वो आप संसद के अंदर कर रहे हैं। जिसके बाद बवाल बढ़ना तो लाजमी था। विपक्षी सांसदों ने और हंगामा शुरू कर दिया इस बात को लेकर, जिस कारण सदन को स्थगित करने की नौबत आ गई। हालांकि आपको बता दें कि सदन स्थगित करने की नौबत तो सदन के पहले दिन से ही आ रही है। जब से संसद सत्र की शुरुआत हुई है तब से यही देखने को मिल रहा है। पहले दिन यानी कि संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई को शुरू हुआ। बीते 2 दिनों से लगातार संसद की कार्रवाई हंगामे की भीड़ चढ़ी हुई है। पहले दिन विपक्ष ने पहलगाम आतंकी हमले के मुद्दे को लेकर हंगामा किया। इसके बाद दूसरे दिन बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर हंगामा हुआ। संसद के अंदर से लेकर बाहर तक सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा में बिहार SIR का मुद्दा उठाया हुआ है। जमकर हंगामा चल रहा है। नारेबाजी और हंगामे के कारण कार्यवाही भी नहीं चल पा रही है, लेकिन सत्ता पक्ष को इससे कोई लेना देना नहीं है। और ठीक वैसा ही हाल तीसरे दिन भी देखने को मिला है। पहले सदन के अंदर भारी बवाल हुआ और फिर सदन के बाहर। आप पहले ये वीडियो देखिए। विपक्ष के तमाम सांसद, इंडिया ब्लॉक के सभी नेता संसद के बाहर इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि सबने काली पट्टी बांध रखी है। सब काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इन सब के बावजूद पीएम मोदी अब भी सदन छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। एक तरफ विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है और सरकार के आलाकमान विदेश भागने के लिए तैयार है।
जी हाँ, जहां एक तरफ संसद के विशेष सत्र से मोदी भाग रहे थे, पूरी की पूरी सरकार ही उस समय भाग रही थी, वहीं अब सरकार के आलाकमान मॉनसून सत्र से भागते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ विपक्ष सवाल पर सवाल दाग रहा है, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी विदेशों का दौरा करने के लिए भागे हुए हैं, वो भी सदन में चलती कार्यवाही को छोड़कर। शुरुआती दिन में ही उन्होंने चलती कार्रवाई के बीच ही वॉकआउट कर लिया था, जिसके बाद बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन अब ये मामला और भी पेचीदा होता नजर आ रहा है। पहले आप ये खबर देखिए, इसमें साफ लिखा है, संसद भवन में बड़ी हलचल, पीएम मोदी से मिलने पहुंचे अमित शाह, राजनाथ ने की ओम बिरला से मुलाकात। तो मतलब संसद सत्र के तीसरे दिन भी माहौल काफी ज्यादा गरमाया नजर आ रहा है। एक तरफ स्पीकर ओम बिरला विपक्ष को भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, खरी खरी सुना रहे हैं, तो दूसरी तरफ खबर ये सामने आती है कि अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी से अचानक मुलाकात करने पहुंच जाते हैं और ये मुलाकात कई मायनों को भी जन्म देती है। देखिए खबर इसमें आगे लिखा भी है, संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही से पहले सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संसद भवन परिसर में बुधवार को महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और हालिया विवादों के मद्देनजर इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने उनके कक्ष में पहुंचे हैं। सूत्रों का कहना है कि ये बैठकें विपक्ष के लगातार विरोध, एसआईआर विवाद और उपराष्ट्रपति पद को लेकर मचे घमासान के बीच रणनीति बनाने के मकसद से हो रही है। हालांकि जो दावा ये खबर कर रही है उसे सच इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि आपको बता दें कि अब तक तो विपक्ष केवल ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमला और एसआईआर के मुद्दे को लेकर ही भड़कता नजर आ रहा था और भड़कने की बातें कर रहा था, सरकार को निशाने पर लेकर रणनीतियां बना रहा था। लेकिन अब तो मामला और भी पेचीदा इसलिए हो गया है क्योंकि इन विवादों के बीच उपराष्ट्रपति का इस्तीफा भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्ष इस मुद्दे को और भुना सकता है और कहीं ना कहीं ये मामला भुनाने वाला है भी, क्योंकि 21 जुलाई यानी कि मॉनसून सत्र के पहले ही दिन अचानक से जिस तरह से इस्तीफा हुआ है वो कई सारे सवालों को जन्म देता है। और विपक्ष तो दावे भी कर रहा है कि इस मामले में दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। आप ये खबर देखिए, इसमें लिखा भी है, जगदीप धनखड़ का इस्तीफा नहीं, ये लोकतंत्र पर तमाचा है। अशोक गहलोत का बीजेपी और केंद्र पर बड़ा सियासी हमला। तो केवल अशोक गहलोत ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा विपक्ष ही इस मुद्दे पर बीजेपी यानी कि केंद्र सरकार को घेर रहा है। और कहीं ना कहीं अब धनखड़ का इस्तीफा भी सरकार के लिए जी का जंजाल बन गया है, क्योंकि इस बात को लेकर चीजें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। स्वास्थ्य कारणों का हवाला भले से दिया जा रहा है, लेकिन मामला और भी पेचीदा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो दिखाया जा रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपको बता दें कि धनखड़ साहिब ने इस्तीफे के तुरंत बाद संसद से किनारा कर लिया है और इतना ही नहीं, विदाई समारोह में आने के लिए भी इनकार कर दिया है, जो कई सारे सवालों को जन्म दे रहा है। और ये साफ दिखा रहा है कि सरकार और धनखड़ के बीच कुछ तो सही नहीं चल रहा था, जिस वजह से इस्तीफे तक की नौबत आई है। हालांकि क्या सच है क्या झूठ है ये तो आने वाला वक्त बता ही देगा, लेकिन इन सब के बाद इतना तो तय है कि सरकार की हालत खराब है। तभी तो मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है, मीटिंग पर मीटिंग बुलाई जा रही है। अमित शाह भी अचानक से पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंच गए हैं, राजनाथ भी ओम बिरला से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन ये मुलाकात भी कई सारे मायने को जन्म दे रही है और ये सवाल खड़े कर रही है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। फिलहाल इन सब मामलों पर आपको क्या लगता है? अगर यही हाल रहा तो सदन की कार्यवाही सही से चल पाएगी? क्या धनखड़ के इस्तीफे की वजह हमें पता लग पाएगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।